आस्था, विश्वास, संस्कृति या संस्कार, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर ज़रूरी है कि स्पष्ट ज्ञान हो, क्योंकि कई बार ज्ञान नहीं होने के चलते ये तमाम चीज़ें आपस में मिल जाती हैं और फिर वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। इसीलिए स्पष्ट ज्ञान का भी होना ज़रूरी है और स्पष्ट अवधारणा का भी होना ज़रूरी है। तभी हम हर किसी के महत्व को अलग अलग अपने जीवन में समझ पाएंगे और तभी इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि किसी धर्म के ज्ञाता के पास बैठा जाए, उनसे तमाम चीज़ें समझी जाएं। और इसीलिए आज हम मौजूद हैं श्रीधाम वृंदावन में और हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। सबसे पहले गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस चर्चा में भी। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को और आपको भी और पूरे इस मीडिया जगत को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, शुरू में सुना बहुत अच्छा लगा और मति अनुसार जो भी ठाकुर जी कृपा करेंगे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दरअसल गुरुजी, सबसे बेहतर जरिया यही होता है, सबसे बेहतर माध्यम यही है कि जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो धर्म का गूढ़ समझते हैं, जो तत्व समझते हैं, उनके पास बैठा जाए और चीज़ों को समझा जाए। क्योंकि आपके भी प्रवचन में जब यहाँ आने से पहले सुन रही थी तो एक चिंता है कि युवा पीढ़ी को किस तरफ ले जाया जाए। तो सबसे पहला सवाल तो धर्म के बाबत मेरा आपसे होगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत आपके नाम से करना चाहूँगी। देवकीनंदन ठाकुर, देवकीनंदन कृष्ण को कहा जाता है, कान्हा को कहा जाता है और ठाकुर उनका नाम है। तो नाम से जीवन प्रभावित हुआ या जीवन जब प्रभाव में आया भगवान कृष्ण के तब नाम की उत्पत्ति हुई? देखिए, जिस समय मेरा जन्म हुआ तो मेरे पूरे परिवार में जी, मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो मंगलिक था जी। क्योंकि मेरा जन्म हुआ गांव में, तो वहाँ तो कुंडली वगैरह बनती नहीं। लेकिन मंगलिक होने के नाते हमारे गांव के एक पंडित जी थे, उनको पता चला कि मैं मंगलिक हूँ, तो उन्होंने पूरा मेरी जन्म कुंडली बनाई और उसमें प्रारंभ में मेरा नाम देवकीनंदन रखा गया। तो हमारे यहाँ कहते हैं यथा नाम हो तथा गुण। व्यक्ति का जैसा नाम होता है, नाम कहीं ना कहीं अपना असर करता है और उसमें वो नाम के से गुण आने लग जाते हैं। पर आजकल के संदर्भ में अगर आप ये देखेंगे कि आजकल संदर्भ में ये है कि नहीं, कुछ भी नाम रख लो। पहले तो जरूरी होता था कि ब्राह्मणों को बुलाओ, टाइम देखो, ये सब देखो, उसके बाद वो नामकरण करते थे। आजकल तो बच्चा घर में ही आता है, उससे पहले डिसाइड कर लेते हैं, घर में आते डिसाइड कर लेते हैं कि बेटा हुआ तो ये नाम होगा, बेटी होगी तो ये नाम होगा। तो ये पहले से डिसाइड माँ बाप कर लेते हैं। तो आज के तो संदर्भ में मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है। उनको लगता है माँ बाप हम बने और नाम पंडित जी रखें, ये बात ठीक नहीं है, तो उनको ऐसा लगता होगा। लेकिन मेरा नाम जब जन्म हुआ मंगलिक था, इसी वजह से उन्होंने मेरा नाम उसी समय बचपन में ही देवकीनंदन हुआ और तब से लेके आज तक शायद ये नाम का ही प्रभाव है कि जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार भी करते हैं। तो आज सब लोग उस तरीके का प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं। तो ये नाम का प्रभाव है कि आज मैं यहाँ हूँ। जी गुरुजी, जन्म मथुरा में हुआ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मथुरा द्वारकाधीश की नगरी है। द्वारकाधीश वहाँ पर जब कृष्ण हो गए तब वहाँ पर दोबारा पहुँचे जन्म के बाद। लेकिन वृंदावन जैसा कि जानते ही हैं कि कान्हा की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हमेशा से रहा। महज 6 साल की उम्र में यहाँ आ जाना, तो 6 साल का बच्चा जो कि बहुत कुछ सोचने समझने के लायक नहीं होता, तो ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि 6 साल के बच्चे में वो भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ और किस तरीके से वो शुरुआत हुई? मेरा गांव वृंदावन से 25-26 किलोमीटर है अंदर जमुना जी की तरफ। वहाँ से वृंदावन आना एक बहुत बड़ी बात होती थी गांव से, क्योंकि पैदल चलना है, कोई वाहन नहीं है उन दिनों में। आज से मैं बात कर रहा हूँ 30-35 साल पहले की, तो 30-35 साल पहले या 29 साल पहले इतने वाहन नहीं हुआ करते थे। कई बार 5 किलोमीटर तो मुझे पैदल चल के आना पड़ता था। छोटी सी उम्र में, 6 साल की उम्र में 5 किलोमीटर पैदल चल के आना है, फिर वृंदावन आना है, वृंदावन में रहना है। और रासलीला में रहने से मेरा नाम ठाकुर जी हुआ, क्योंकि कभी राम बना, कभी कृष्ण बना, कभी भरत बना, कभी लक्ष्मण बना, कभी बलराम बना, कभी गिरिराज बना। तो उस समय जो श्रद्धावान लोग थे उस रूप को करने वाले, जैसे आपने देखा होगा एक रामायण बनी, उसके पात्र को आज भी राम के दृष्टि से देखते हैं।
कृष्ण जो बने महाभारत में उसको कृष्ण की नज़रिए से, ठीक वैसे, क्योंकि उस समय के लोग, उस समय का दृष्टिकोण, 30 साल पहले का दृष्टिकोण एक अलग टाइप का था। तो वो उसी तरीके से उन्होंने प्यार से ठाकुर जी कहा, तो आज ठाकुर जी, देवकीनंदन ठाकुर जी पूरा नाम हो गया। लेकिन मेरा यहाँ आना, वृंदावन में आना, 6 वर्ष की उम्र में रासलीला में रहना, अगर मैं आपको बताऊं कि रासलीला में नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो रास बिहारी परकर की ही कृपा है। आज मैं राम कथा करता हूँ तो, भागवत कथा करता हूँ तो, जी बच्चों को कुछ, समाज को कुछ नैतिक बातें बताता हूँ, तो ये सब रास बिहारी परकर का और गुरु कृपा का असर है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा कथा करना, मेरा 6 वर्ष की उम्र में वृंदावन आना, ये मेरी मर्जी नहीं, ये परमात्मा की मर्जी है। गुरुजी, वही भाव में मैं भी और मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि एक छोटा बच्चा 6 साल का, आपको अगर थोड़ा भी याद हो, याद ज़रूर होगा, वो भाव क्या चला करते थे मन में? क्योंकि एक छोटा बच्चा आज अगर किसी चीज़ के लिए तड़प होती है तो खेल के लिए, खिलौने के लिए, कहीं घूमने फिरने जाने के लिए। आज का बच्चा तो मॉल जाना चाहता है, राइडिंग करना चाहता है। तो वो क्या भाव रहे होंगे उस समय, उस वक्त उस बच्चे के मन में? मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, शायद उस समय के बच्चे के मन की और आज के बच्चे के मन की स्थिति भी चेंज है जी। पहले बच्चा राम जी की रामलीला को देख के धनुष बाण की तरफ आकर्षित होता था। आज का बचपन धनुष बाण की तरफ आकर्षित नहीं होता। आज का बच्चा जो आकर्षित होता है वो सिर्फ आकर्षित होता है मोबाइल, कंप्यूटर और मॉल, शॉपिंग, समथिंग, यू नो। लेकिन उस समय भी गुरुजी आप इकलौते रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अलग रहा होगा, कुछ विशिष्ट रहा होगा, कुछ खास रहा होगा। ये नहीं है कि मैं अकेला ही था। रासलीला में मेरे जैसे और भी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, जिनके साथ हम रहा करते थे, जिनके साथ अभिनय किया करते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम छोटे से हुआ करते थे और भगवान का रूप बना दिया हमको, हम बैठे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग आकर प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे मन में ये फीलिंग होती थी कि हम भगवान हैं। जी। उस समय जब वो प्रणाम करते थे तो ये फीलिंग आ जाती थी हमारे अंदर, क्योंकि वो मुकुट का असर होता था। जब वो सर पे वो मुकुट विराजमान कराते थे तो मुकुट सर पे आते ही ये फीलिंग होती थी कि आई एम नॉट सिंपल चाइल्ड, आई एम समथिंग डिफरेंट। तो मेरे मन में ये बात आती, उस समय मुझे याद है, खूब ढंग से याद है, कि जो हमें अपनी मंडली में रखते थे स्वामी लोग, वो भी हमारे आगे यूँ साष्टांग प्रणाम करते थे तो हम उन्हें आशीर्वाद दिया करते थे। हालांकि उन्हीं की दी हुई रोटी भी हम खाते थे, लेकिन उन्हें वहाँ आशीर्वाद हम देते थे, क्योंकि उस समय हमारे अंदर वो मौजूद रहता था, हमारे सर पे मुकुट है, हम भगवान हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। तो ये फीलिंग उस बच्चे की थी जो हार्डली 6-7 साल का, 8 साल का उस समय हुआ। तो ये प्योर मन था उस टाइम, और उस प्योर मन की वजह से भगवत कृपा का ही ये प्रत्यक्ष दर्शन है कि 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, इसके बावजूद भी इतनी पब्लिक के सामने वो पूरे शब्द जो गीता के श्लोक हैं वो बोलता था। जी, माता पिता का मोह कभी नहीं रहा? क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए माता पिता से अलग रहना वाकई मुश्किल होता है, या फिर माता पिता को आपका मोह कभी नहीं रहा? ऐसा कभी हो नहीं सकता कि माँ बाप बच्चे को याद ना करें, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बच्चा माँ बाप को याद ना करे। ऑब्वियसली वो एक जो शुरुआत थी वो एक ऐसी स्थिति थी हम लोगों की कि हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और ब्राह्मण परिवार में एक गरीबी की स्थिति से गांव से गुजरे, तो मजबूरन हमको बाहर आना था कि कुछ न कुछ तो जाएंगे, बाहर जाएंगे, एक को जाना ही है, 2 को जाना ही है। तो क्योंकि थोड़ा सा भगवान ने बचपन से ही ऐसा बनाया। वैसे बचपन में मुझे बहुत सारे कष्ट भी मिले हैं, जितना भगवान ने मुसीबत देनी थी मुझे बचपन में दी है, और ये भी मेरी एक मुसीबत ही है कि मुझे माँ बाप से अलग भी रहना। कुछ बताएं अगर, क्योंकि वो प्रेरणादायी जो जीवन रहा। नहीं, प्रेरणादायी तो नहीं है। एक हर बच्चा, मेरे बचपन में मेरे पैर को पोलियो मार गया, और मेरा बचपन में राइट लेग जो है वो टूट गया। तो मेरी माँ अकेली मुझे लेके 15 दिन हॉस्पिटल में रही, और बचपन में कुत्ते ने मुझे खा लिया। ऐसी कई बहुत सारी ऐसी समस्याएं मेरे साथ बचपन में हुई। ये 6 साल से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये सारी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, लेकिन शायद वो बिल्डअप ठाकुर जी ने मुझे वहाँ बचपन में इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। मेरा गांव जब जाना होता था अगर वृंदावन से, तो मुझे उस दिन रोटी नहीं अच्छी लगती थी। जिस दिन मुझे घर भागना होता था, मुझे माँ के दर्शन करने होते थे, मुझे ये उम्मीद रहती थी मेरी माँ मिलेगी, मेरा पिता मिलेगा। उस दिन मैं वृंदावन में कुछ भोजन करके नहीं जाता था, मैं सीधे माँ के हाथ से खाऊंगा ये सोच के जाता था। क्या उम्र होती है, 9-10 साल, 12 साल, कुछ उम्र नहीं होती। लेकिन गरीबी की मार, ठाकुर जी का बनाया हुआ संयोग विधान,
उसकी वजह से ये सब हुआ। और मिस तो हमेशा बच्चे माँ बाप को करते हैं, हमने भी किए, लेकिन आज वो दिन नहीं होता तो ये दिन नहीं होता। इसलिए उस दिन को हम प्रणाम करते हैं कि स्ट्रगल तो कभी न कभी किसी न किसी को करना पड़ता है, तब जाके आप कहीं किसी लायक बनते। फलीभूत होता है, संघर्ष फलीभूत होता है। गुरुजी अब आते हैं धर्म के विषय पर। ये सच है, हालांकि इसे विडंबना कहेंगे कि भारत जैसा देश जो संस्कृति संपन्न रहा है, संस्कार संपन्न रहा है, जिसकी समृद्ध परंपरा एक रही है, वहाँ का युवा भटकाव की स्थिति में है। वो दरअसल ये समझ ही नहीं पा रहा है कि धर्म वास्तविकता में है क्या। तो आपसे बेहतर और क्या जरिया हो सकता है तमाम युवाओं के लिए भी कि धर्म की एक वास्तविक अवधारणा, एक परिभाषा सामने आए। देखिए, हमारे युवा को एक सोची समझी रणनीति के थ्रू, सोची समझी रणनीति के थ्रू भटकाया जा रहा है। ये देश 100 साल, 200 साल, 2000 साल पुराना भी नहीं है। ये देश करोड़ों करोड़ों वर्ष पुराना है और इसकी जो परंपराएं हैं वो करोड़ों वर्ष पुरानी हैं। तो इन 70 सालों में, इन 50 सालों में ऐसा क्या हो गया जो करोड़ों वर्ष का ज्ञान ध्वस्त हो गया, जो आज मतलब वो उन लोगों को हमको लगता है कि वो सब झूठ थे, हम सच हैं। क्यों हम सच उनको क्यों झूठ मानते हैं? क्योंकि हम खुद झूठे हैं। क्या होता है कि जब काला चश्मा लगा लोगे तो दुनिया काली नजर आएगी, वाइट चश्मा लगाओगे तो दुनिया वाइट नजर आएगी। द सेम कंडीशन है यहाँ पर। हमारे यूथ को आज माँ बाप अच्छे नहीं लगते, आज दादी दादा अच्छे नहीं लगते, आज रामायण, वो कहते आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। भाई तुम बिलीव करोगे कैसे? ये अटैक कहाँ से है? ये सोची समझी, आप सब जानते हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं। ये जो मैकाले जब यहाँ से गया और मैकाले यहाँ जो इंग्लिश की कंडीशन छोड़ के गया, इंग्लिश मीडियम जो हमारे बीच में छोड़ के गया, जिसको मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कल्चर टेररिज्म, ये कल्चर टेररिज्म है। उसने अपनी माँ को लेटर लिखा है बाकायदा, उसने कहा है माँ से कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद तो कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तानियों को मेंटली आज़ादी कभी नहीं मिलेगी, मैं ऐसा बीज बो के यहाँ पर जा रहा हूँ। 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे और नियर अबाउट 1000 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे। उस समय हमारे पूर्वजों ने इतनी गुलामी, इतने दुख सहने के बावजूद भी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ा, अपने ऋषि मुनियों का तिरस्कार नहीं किया। अपने जान की कुर्बानी देकर हमारे सिख गुरुओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर अपने चोटियों को, यज्ञोपवीतों को उतरने नहीं दिया, चोटियों को कटने नहीं दिया, तिलकों को मिटने नहीं दिया। जो इतनी बड़ी कुर्बानियां उन लोगों ने दी, आज यूथ ने क्या किया? आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद क्या हुआ? माथे से तिलक चला गया, सर से चोटी चली गई, घर से संस्कार चले गए। स्थिति ये हो गई कि 18, 19, 20 साल का लड़का ये कहता है कि मैं वो करूँगा जो मेरा मन करेगा, आपका कोई राइट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये इस विसंगति की, समाज की ये जो विसंगति है गुरुजी, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ी बात है, इसकी जिम्मेदारी 2-3 लोगों की। पहला गुरु को, माँ, दूसरा पिता, तीसरा टीचर। इन 3 यानी कि पहली पीढ़ी की। धर्म कितना गूढ़ है, धर्म को जीवन में कैसे शामिल किया जाए, धर्म के प्रति कैसे सचेत हुआ जा सकता है, इसके अलावा महिलाओं की मर्यादाएं, पुरुषों की मर्यादाएं, समाज को बेहतर बनाने का तरीका, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे और देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बस फौरन लौट रहे हैं।
सनातन परंपरा का एक समृद्ध इतिहास है। वेद हों, पुराण हों, उपनिषद हों, इन तमाम ग्रंथों में न जाने कितनी जानकारियां मौजूद हैं और उन्हीं जानकारियों के आधार पर भारत कभी एक समृद्ध परंपरा वाला देश रहा है, पुरातन देश रहा है। लेकिन कहां पर कमियां रही कि हम उस समृद्ध विरासत को, उस समृद्ध परंपरा को नहीं संभाल पाए? किससे चूक हुई? उसे कैसे सुधारा जा सकता है ताकि ये विस्तृत परंपरा जो है, ये विशाल परंपरा जो है, अपने उसी स्वरूप में जिंदा रहे और पीढ़ियों को भी, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाती रहे और वही संपदा, वही विरासत हम उनको भी सौंप पाएं। हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। गुरुजी, यही सवाल मेरा, फिर से मैं लौटती हूँ उस बात पर, धर्म है क्या? अगर हम बहुत संक्षेप में देश की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि धर्म ये है, तो कैसे समझाएंगे? आप धर्म को जानना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा की मानस की एक चौपाई पढ़िए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख दें ये अधर्म है और दूसरों को सुख दें ये धर्म है। लेकिन आज के व्यक्ति को जो हम ये समझा रहे हैं कि दुख दें कि सुख दें, ये वो बात समझना ही नहीं चाहता। वो ये कहता है कि अगर मुझे कुछ बनने के लिए मैं किसी को हर्ट कर रहा हूं तो ये मेरा काम है। आज धर्म को सिर्फ मंदिर में जाने को ही धर्म नहीं कहते हैं। अगर हम मंदिर चले जाएं सिर्फ वही धर्म नहीं है। मंदिर में जाकर ठाकुर की पूजा करने कोई धर्म नहीं कहते। अब मैं मंदिर में जाऊं, वहां पूजा करूं, उसके बाद मैं किसी को तंग करूं, परेशान करूं, किसी को डिस्टर्ब करूं, उसका खून चूसूं, तो वो धर्म तो नहीं होगा ना। धर्म का मतलब है एक अच्छा मानव जीवन। मानव जीवन का मतलब है धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाए, जो अच्छाइयों को धारण करे वही धर्म है। क्या है? बोले अपने माँ बाप का सम्मान करें, जीवन काल में प्रभु का थैंक यू बोलना ना भूले कभी भी, सुबह शाम कम से कम परमात्मा का धन्यवाद दें। अपने कर्म में कहीं आलस्य नहीं होना चाहिए, अपने कर्म को भी ईमानदारी से हम लोग करें। मेरे कर्म में भी ऐसे कोई कर्म ना हो जो किसी को दुख की वजह बन जाए, उनसे मैं बच के रहूं, उन परेशानियों से मैं मतलब ऐसी चीज़ों से बच के रहूं जो किसी को दुख दे सके। और इसके बावजूद गृहस्थ धर्म जो है हमारे यहाँ कहते हैं, आपके यहाँ आया हुआ अतिथि निराश होकर न जाए, आप सबका सत्कार करें, बड़ों का आदर करें। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, योर पेरेंट्स, योर रिलीजन, योर कंट्री। यही तो धर्म है। धर्म किसी को मिटाना नहीं सिखाता, धर्म किसी को बनाना सिखाता। बिल्कुल। गोविंद और गुरु, दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। कहा यह जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उस गुरु की भूमिका को आज के परिप्रेक्ष्य में आप कहाँ देखते हैं? और क्या धर्म के नाम पर ही जो छोटी छोटी, हालांकि शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगता है कहने में, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो आपके सामने रखती हूँ कि धर्म के नाम पर जो दुकानें खुली हुई हैं, वो जो युवा है जो भटकाव की स्थिति में है, वो किसको गुरु माने? ये धर्म दुकान नहीं हो सकता कभी भी। दुकान तो कुछ और चीज है। दुकान का मतलब है वहां गए, हमने ये दिया और वहां से ये ले लिया। आप भगवान के यहाँ गए, आपने दिया क्या, आपने लिया क्या? नहीं गुरुजी, मैं उन तमाम गुरुओं की बात कर रही हूँ। अभी हाल के संदर्भ में भी, अभी हाल के समय में अभी अगर हम देखें तो आप भी भली भांति परिचित होंगे। मैं चाहूंगा कि आप उनका नाम न लें क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। ऑफकोर्स जितने भी लोग अभी तक जिनके ऊपर कुछ दोषारोपण हुए हैं, आप उनको देखें, ये परंपरागत तरीके से उस परंपरा को, धर्म की परंपरा को निभाया नहीं है। वो किसी संप्रदाय से, जो ऑलरेडी पुरातन संप्रदाय हैं, उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरी बात है कि ये स्वयंभू लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान बना के साबित कर दिया कि मैं भगवान हूँ। एक वो चीज़ जो कहते हैं कि भगवान की कोई जगह ही नहीं है। एक दो लोग ऐसे भी हो जिन्होंने भगवान के मंदिरों को ही घर से बाहर निकलवा दिया कि आप इनकी पूजा मत करो, आप सिर्फ गुरु की पूजा करो। मैं आपके माध्यम से, इन चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को और विश्व के लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप वाकई धर्म करना चाहते हैं तो ऐसे ही लोगों को फॉलो करें जो भगवान की तरफ प्रेरित करते हो। ऐसे लोगों की तरफ मत जाइए जो कहते हो कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो मेरी पूजा करो। तो जब इनकी, गुरु का काम है व्यक्ति को, शिष्य को भगवान तक ले जाना। उसका काम ये नहीं है कि अपने आप को ही पुजवा लेना, अपनी पूजा करवा लेना और भगवान से उनको दूर। मानव जीवन का फिर लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति नहीं हुआ, फिर उसका तो कोई कल्याण ही नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कुछ विचारधारा है तो वो ये कि हमारे यहाँ कहते हैं गुरु का काम क्या है। गुरु वही जो विपिन बसावे,
जो आपको किसी वन में वास करावे वो गुरु। गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही है जो संतों की सेवा करने के लिए आपको प्रेरित करे। गुरु वही जो हरि मिलावे, जो आपको भगवान से मिला दे, भगवान से मिलाने का मार्ग बता दे, वही सच्चे गुरु हैं। ये गुरु थोड़ी हैं कि लो जी मेरा गन्ना 5 रुपये अभी सभी शिष्यों को गन्ना ही लेना है, कि अब तुमने गोलगप्पे नहीं खाए तो तुम पे कृपा नहीं बरसेगी, आइए तुम एक मंत्र हमसे ले लीजिए तो हम तुमको 500, एक लक्ष्मी का मंत्र 1100 मिलेगा और बच्चे का मंत्र 2100 में मिलेगा, और फलाने का जो आगे मंत्र लेंगे उनको 5000 देना, 50,000 देना। ये गुरु नहीं है। तो ये 4 सूत्रीय, ये 4 सूत्रीय जो लक्ष्य आपने बताया है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है इस साक्षात्कार की। 4 सूत्रीय लक्ष्य अगर आप तय कर लेंगे तो धर्म के काफी नजदीक आप पहुंच पाएंगे। गुरुजी, आप कल्चरल टेररिज्म की बात करते हैं, सांस्कृतिक आतंकवाद की बात करते हैं, और आपने जब शुरुआत भी की थी अपनी बातचीत की तो यही कहा था कि एक समृद्ध परंपरा को एक योजनाबद्ध तरीके से खोखला करने का प्रयास है। तो ये सांस्कृतिक आतंकवाद कहाँ से आ रहा है, और इसे रोकने में जिन लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, क्या वो उतनी ही कारगर भूमिका अदा कर पा रहे हैं? दुर्भाग्य से ये बात मुझे अब 70 साल बाद, क्योंकि मैं और आप अब आए हैं, उस समय हम आप तो थे नहीं, आज ये बात कहते हुए दुख हो रहा है कि जिनको रोकने का अधिकार था, जिनके पास इन सब चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी थी, वो खुद उस परंपरा से वो उसी परंपरा के रोगी थे। जिनके पास में ये जिम्मेदारी थी कि इस देश को चीज़ों से बचाया जाए, वो खुद उसके रोगी थे। वो खुद उनमें इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उनके बोए हुए बीज आज भी 70 साल बाद भी ये देश और देश के युवा लोग काट रहे हैं। और ये तकलीफ लंबी है, छोटी नहीं है। आज तो मुझे और आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ ये भी है, कुछ वो भी है। मुझे और आपको उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन बच्चे माँ बाप का नाम तक लेना पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए क्या हो कि रोग जो है कम से कम अगर नहीं घट पाने की स्थिति में है तो बढ़े भी नहीं, नासूर भी ना बने। मुझे एक बात बताइए, हर भारत की माँ चाहती है मेरा बेटा राम बने, हर भारत की बहन चाहती है मेरा पति राम जैसा हो, ये सब चाहते हैं, हर बाप भी चाहता है, लेकिन मेरा बच्चा रामायण न पढ़े। इज इट पॉसिबल? आप राम तो बनाना चाहते पर रामायण नहीं बताना चाहते। आप श्रवण कुमार तो बनाना चाहते हैं, लेकिन श्रवण कुमार क्यों, कौन था, क्या था, उसके गुण आ जाएं, लेकिन श्रवण कुमार को मेरा बेटा ना पढ़े। क्योंकि एक और चीज़ गुरुजी मैं आपको बताती हूँ, घर में हमारे इस तरह का माहौल रहता है, तमाम लोग पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ी जाती है, रामचरितमानस पढ़ा जाता है, भागवत गीता पढ़ी जाती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें वो वाकई अपना असर दिखाती हैं, उनका एक महत्व है जीवन में पैदा होता है, तो जैसे जैसे उनका मस्तिष्क पर असर होना शुरू होता है, वैसे वैसे आप इस जीवन से जो जी रहे हैं उससे दूर होने लगते हैं। तो ये सामंजस्य कैसे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी वो बहुत कुछ पढ़ा है और तभी आपने भी मुझे यहाँ बुलाया है। और अगर मैंने ये पढ़ा है और आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसी को कहते हैं, आप लोगों की भाषा में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आप जो अपना टाइम मूवी देखने में लगा देते हो, वही टाइम 2 मिनट आप रामायण का चैप्टर पढ़ने में लगा दीजिए, भागवत का चैप्टर पढ़, लेकिन उससे अच्छा ही ले लीजिए ना, उससे अच्छा बनने की कोशिश कीजिए और उस अच्छाई को आप अपने बिजनेस में डाल दीजिए। लेकिन जिन लोगों से हमें compete करना है वो तो अलग हथियार से हमें मारने के लिए तैयार है और हमारे पास अलग, वो गांधी जी वाला अहिंसात्मक प्रयोग क्या आज के जीवन में संभव है? मैं ये कहना, मैं गांधी जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर माँ बाप के लिए मैं अच्छा बेटा हूँगा तो उसमें मेरा बिजनेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर मैं अपनी पत्नी के लिए अच्छा पति साबित होऊंगा तो इसमें मेरा बिजनेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर मैं अपने बच्चों का अच्छा बाप बन के साबित होऊंगा तो इसमें मेरा बिजनेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कम से कम मेरी फैमिली में तो ये माहौल बने कि वो मेरे सत्य को, मेरे संस्कारों को पहचाने। आज हर बहू सास चाहती है कि मेरी बहू सीता हो, पर खुद कौशल्या नहीं बनेगी। ये कैसे संभव है? तो पहले कौशल्या बनना पड़ेगा ना, तब मेरे घर में राम आएगा, राम के बाद मेरी सीता आएगी। तो ये सब चीज़ें संस्कारों से आती हैं और वो तब आएंगे। अभी बताइए, मैंने पढ़ रहा था नीदरलैंड में गीता कंपलसरी कर दी बच्चों के लिए, और कई ऐसे यूरोप में कंट्रियां हैं जहाँ गीता पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ा रहे हैं वहाँ? जापान में वेदों पे शोध हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है?
यहाँ तो शोध की बात करोगे तो ये कह देंगे ये वो सेकुलर व्यक्ति नहीं है, ये तो देश, अब दो देश में हिंदू आतंकवाद बढ़। हिंदू धर्म का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है, हिंदू धर्म का मतलब है संस्कार संपन्न व्यक्तित्व। और जो संस्कार संपन्न व्यक्तित्व होगा वो व्यक्ति वो स्त्रियों का भी सम्मान करेगा, कन्याओं का भी सम्मान करेगा और माँ बाप का भी सम्मान करेगा, देश का भी सम्मान करेगा। इसीलिए गुरुजी जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने यहीं से शुरुआत की थी कि एक सही अवधारणा क्या हो, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म का बिगड़ा हुआ रूप भी सामने आता है, उसके भी दुष्प्रभाव सामने आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिगड़े हुए रूप को बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ बनाया गया है, इतना बिगड़ा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर आप सोचें कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है। अदर धर्म में चले जाओ तो आपका धर्म जो सनातन धर्म है, इस उसमें किसी अन्य धर्म की चर्चा करूँगा नहीं क्योंकि मैं वहाँ जाता नहीं। मेरे धर्म में 2% भी खामियां नहीं है, 1% खामियां हैं। और अन्य जिन धर्मों को वो जो लोग तथाकथित पुरस्कार वितरण करने वाले लोग, जिनको बहुत बड़ी विभूति आकाश से उतरे हुए एकदम विमलात्मा संत महात्मा घोषित करते हैं, उनमें चले जाइए, आप मदरसों में चले जाइए, आप चर्चों में चले जाइए, न सिर्फ लड़कियों के साथ बल्कि लड़कों के साथ क्या होता है जरा, और कोई न्यूज चैनल चला के दिखाए। गुरुजी इसीलिए तो सनातन है ना हम। नहीं, हम सनातन है और नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कौन सा परफेक्ट है? हम एक जो नेचर कॉल है, एक नेचर कॉल है, जिस नेचर कॉल को हम और आप बदल नहीं सकते, दबा सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी हो जाती है एक दो व्यक्ति के द्वारा, जहां हम कहते हैं कि उसने वो अच्छा नहीं किया। उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए सजा है, उसके लिए कानून है, वो उसको भोगे। आप सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना की बात करते हैं। मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ। 3 लोगों को सुधरने की जरूरत है इस देश में, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये अगर 3 लोग सुधर गए तो देश का चरित्र कुछ और होगा। सबसे पहले सत्यम पत्रकार सुधरे, शिवम कथाकार सुधरे, सुंदरम कलाकार सुधरे। इन तीनों का डायरेक्ट इफेक्ट समाज पे पड़ता है। पत्रकार एवरीडे समाज को कुछ देता है, कथाकार अपने कथा के माध्यम से देता ही है, और कलाकार अपनी कला के माध्यम से देता है। आज हमारे बच्चों को बिगाड़ने में या हमारे समाज को बिगाड़ने में किन दोनों का हाथ है, किन लोगों का हाथ है बताइए? आज अगर ये मैं यहाँ पे मैं कथाकार हूँ इसलिए आप लोग कुछ और समझ सकते हैं। हमारे समाज को बिगाड़ने में 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस टाइम। सबसे पहले पत्रकार, वो सत्यम बिगड़ गया, क्योंकि आई एम सॉरी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं। पत्रकारों के बाद कलाकार। आप ये देखिए, जो एक कलाकार होता है वो एक ऐसी मूवी बनाता है, वो भी भारत जैसे समृद्ध देश में, जहां हमारी संस्कृति पहाड़ों के रूप में, पहाड़ों से भी विशाल संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, जिस भारत की पहचान ही, भारत की पहचान अगर किसी की है तो वो भारत की संस्कृति सभ्यता की है। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति आके कहता है कि आई लव इंडियन कल्चर। उसी इंडियन कल्चर में पलने वाला एक एक्टर एक ऐसी फिल्म बनाता है जो ये कहता है कि आप अनमेरिड हो, उसके बावजूद भी दोनों लड़के लड़की एक साथ रह सकते हैं, और वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो सकती है। आप ऐसी फिल्म बनाकर, प्लस इसके अलावा उस इतने बड़े फिल्मी पर्दे पर हमारी लड़कियां, किसी न किसी की तो बहन बेटी हैं, मैं तो उनको अपनी बहन बेटी नहीं कह सकता, लेकिन किसी न किसी की तो हैं। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ फिल्म हिट करने के लिए, सिर्फ उन 2 कपड़ों में आ जाते हैं जिनको देखने के बाद 18-19 साल का बच्चा कभी भी चरित्रवान नहीं बन सकता, कभी भी। वानप्रस्थ, जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। 25 साल तक की उम्र में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन जब ऐसे गलत दृश्यों को वो देखेंगे, क्या वो ब्रह्मचारी रह पाएंगे? बहुत संक्षेप में गुरुजी, क्योंकि ये समस्या है और समस्या मूल रूप में हमारे सामने है, और आप क्योंकि धर्म के भी ज्ञाता हैं, आपने सामाजिक मूल्यों को भी बेहतर तरीके से, हमसे बेहतर तरीके से आप समझते हैं। बहुत संक्षेप में इसका क्या निदान हो सकता है, क्या प्रक्रिया हो इसके निदान की? इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। लेकिन समाज तो वही है ना, समाज वही है, लेकिन समाज में मेरा बच्चा बाद में जाता है, पहले वो मेरे घर में रहता है, और जब तक मेरा बच्चा 8-9 साल 10 साल का होता है तब तक उसे समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन 8-10 साल के बाद वो बच्चा माँ बाप की मानने को तैयार नहीं है,
फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में चला जाता है। लेकिन नींव इतनी मजबूत रख दें कि जब भी समाज उसे भटकाने की कोशिश करे तो उसमें माँ बाप के इतने अच्छे संस्कार हों कि वो भटके ना, वहाँ उसे पता हो कि ये जो मुझे सिखा रहे हैं वो गलत है और मेरे माँ बाप ने जो मुझे बताया है वो सही है, तो वो उसे अपने वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है गुरुजी, मैं प्रवचन जब आपके सुन रही थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी मैंने जिसके बाद प्रश्न पैदा हुए। प्रश्न ये कि महिलाओं को या लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। ऐसा देश जहाँ पे सुनीता विलियम्स पैदा होती हैं, जहाँ पे कल्पना चावला पैदा होती हैं, जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई पैदा हो चुकी हैं, वहाँ पे आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इस तरह की जो सलाह है वो उसे कैसे देखते हैं आप कि महिलाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए या श्रृंगार नहीं करना चाहिए? ये मैं समझना चाहूँगी। और तमाम मर्यादाएं क्या स्त्री के ही लिए हैं, पुरुषों के लिए भी क्या किसी तरह की मर्यादाएं हैं? बहुत मर्यादाएं हैं पुरुषों के लिए, इतनी मर्यादाएं हैं पुरुषों के लिए, और पुरुषों की अलग मर्यादा है, स्त्रियों की अलग मर्यादा है। तो जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में एक गोल्ड रखा है, कुछ 100 ग्राम 50 ग्राम जितना भी गोल्ड रखा है, उस गोल्ड को आप कहाँ रखते हैं? मैं समझ गई गुरुजी, आप क्या उदाहरण देना चाहते हैं। जी, अलमारी में जो सबसे छोटी और सबसे सुरक्षित जगह होती है वहाँ पे उसको रखा है। जी, उसे आप बाहर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमें चोरी का डर होता है। आप अंदर उसको रखते हैं जो आपके पास सबसे कीमती होती है। जब हमने इन परिपाटियों के चलते ही अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को इतना बाधित कर दिया कि वो कहीं कुछ और सोच ही नहीं पाई, वो दहलीज के कदम बाहर रख ही नहीं पाई। जब कदम बाहर नहीं रखेंगी, समाज को नहीं समझ पाएंगी, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? आप ऐसे नहीं कह सकते। क्या सीता जी को कोई नहीं जानता है? क्या सावित्री को कोई नहीं जानता है? क्या महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी थी जो रात को अकेली घूमती थी? क्या उन्हें कोई नहीं जानता है? पद्मावती पे इतना बड़ा इंकलाब जिंदाबाद हुआ है। ये सब त्याग की प्रतिमूर्ति है। त्याग की नहीं, अगर हम जानते हैं तो उन्हें उनके त्याग के लिए जानते हैं, उन्हें अपने पति के सर्वस्व को बचाने के लिए जाना जाता है। सावित्री अगर लक्ष्मीबाई, तो मैं रानी लक्ष्मीबाई का मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में घुड़सवारी सीखी, उन्होंने बचपन में तलवार चलाना सीखा, उन्होंने युद्ध विद्या सीखी, सारा जो कौशल था उन्हें बचपन में पेशवा के द्वारा सिखाया। कौन सी रानी थी जो नहीं जानती थी? ऐसी कौन सी रानी थी, क्षत्राणी थी, जो शस्त्र विद्या नहीं जानती थी? ऐसी कौन सी रानी थी कि राजा की विपत्ति में उसने उसकी मदद नहीं की? आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो पति के सपोर्टर थे, वो कहीं ना कहीं उस प्रजा के प्रति भी वफादार थे, वो अपने संस्कारों के प्रति भी वफादार थे, वो बाहर घूमने भी जाते थे तो उन्हें पता होता था कि हमारी अदब क्या, हमारी मर्यादा क्या है। इसका दूसरा पहलू भी देखे जाने की जरूरत है। क्या बेटों को भी चरित्रवान, संस्कारवान बनाए जाने की जरूरत है? और क्या इस सलाह के अलावा कि बच्चियां घर से अकेले बाहर ना निकलें, इस सलाह के अलावा ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जरिया हो सकता है कि बेटियां जब बाहर जाएं तो सक्षम होकर जाएं, सबल होकर जाएं, सशक्त होकर जाएं। मैंने पहले क्या कहा? बेटा राम हो, बेटा राम होगा तब न मेरे और आपके घर की बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। बेटा राम होगा तब न सुरक्षित होंगी। बेटा राम नहीं होगा तो चाहे आप कितनी भी सशक्त कर लीजिए, क्या आप अपनी बहन बेटियों को रिवॉल्वर लेके भेजेंगे? रिवॉल्वर लेके तो नहीं जाएंगी, हथियार लेके तो नहीं जाएंगी। वो कराटे भी सीख लेंगे तो वो तो झुंड के झुंड गिद्ध आते हैं, उन गिद्धों को आप क्या करोगे? तो मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे भी, बेटे भी संस्कारी होने चाहिए, लेकिन बेटियों को भी तो मर्यादाओं का पालन करना होगा, बेटों को भी मर्यादा, दोनों को ही। मैं यहाँ एक बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये धर्म, ये प्रदेश, ये देश, ये सिर्फ हमारी मर्यादाओं पर टिका हुआ है। और जब मर्यादाएं लांघते हैं, चाहे वो बेटा लांघे या बेटी लांघे, समाज में एक कुरूप सामने उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, और वही शायद उसको रावण और कंस कहते हैं। यहाँ से जो तत्व निकलकर सामने आया, यहाँ से जो गुण निकलकर सामने आया, वो ये कि परिवार बच्चे की पहली शाला है। विद्यालय से भी पहला आलय अगर है तो वो घर है। यहीं से संस्कार की नींव डाली जाए। बेटियाँ या बेटे, उन्हें चरित्रवान बनाया जाए ताकि हमारा समाज सुरक्षित हो और एक समृद्ध परंपरा हमने जो अभी तक बनाकर रखी है उसे हम कायम रख पाएँ। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।
समृद्ध परंपरा की, विरासत की हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं की खासी भूमिका है। और हम चाहते भी यही हैं कि समाज में जो भी धर्म गुरु हैं वो अपनी भूमिका को समझें भी, पहचाने भी और उसी के अनुरूप वो काम भी करें कि ताकि समाज को एक दिशा मिल पाए। और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु जी, अब यही पे सवाल आपकी भूमिका को लेकर है कि विरूपता, जो भी कुरूपता है, जो भी विसंगतियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए और इन तमाम चीज़ों के लिए आपके प्रयास क्या क्या हैं? देखिए, मैं पहले तो हमेशा, मैंने जब 97 में कथा शुरू की तो 8-9 तक, 10 तक, इवन 2010 तक मैं सिर्फ कथा ही करता रहा और उस कथा के माध्यम से जो भी बन पड़ा किया। लेकिन अब पिछले 8-9 सालों से या 7 सालों से मेरा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ नौजवानों पे है, युवाओं पे है, यंगस्टर्स पे है। सरकारों की क्या भूमिका देखते हैं? सरकारों की भूमिका इतनी होनी चाहिए कि बच्चों को राम, श्रवण कुमार और ऋषि मुनियों की परंपराओं को, चाहे थोड़े रूप में हो, गीता थोड़े ही रूप में हो, उनको पढ़ने दिया जाए, जिससे वो गलत कर्म करने से बचें। लेकिन उस पर तो बवाल हो जाता है, सरकार ऐसा कोई स्टेप उठाती है तो उस पर बवाल हो जाता है, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खतरा पहुंचने लगता है बकौल विपक्षियों के। अगर आज मैं सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते कहूं तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो लोग इस देश में सत्ता तो राज तो करते हैं, इस देश का खाते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मेरे देश का बच्चा चरित्रवान हो। वो ये नहीं चाहते कि मेरा देश का बच्चा इतना अच्छा हो कि वो किसी को दुख न दे सके। वो ये नहीं चाहते कि मेरे देश का बच्चा चरित्रवान हो। वो ये नहीं चाहता कि मेरे देश का बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला हो। वो ये नहीं चाहता कि मेरे देश का बच्चा जब भी किसी नेता को वोट दे तो उसे पता होना चाहिए कि जिसको मैं वोट देने जा रहा हूँ उसका चरित्र क्या है। वो ये नहीं जानना चाहते और ये दुखद है। ये वो लोग, सेल्फिश लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गीता पढ़ने से आतंकवादी नहीं बनेंगे, रामायण पढ़ने से आतंकवादी नहीं बनेंगे, भागवत सुनने से आतंकवादी नहीं बनेंगे, बल्कि इन गीता, भागवत, रामायण से ये ज्ञान मिलेगा कि मैं न किसी को दुख दूंगा और मेरी वजह से किसी बहन बेटी को मैं हर्ट नहीं करूंगा। अगर ऐसा बनना इस देश के लिए दुर्भाग्यशाली है तो फिर इस देश को आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं। इससे अच्छा तो ये गुलाम ही था। लेकिन सरकारों को तो वोट बैंक की चिंता होती है ना, फिर सरकारें तो अपने वोट बैंक के हिसाब से निर्णय लेती हैं, फैसला करती हैं। लेकिन मैं उन सरकारों से ये पूछना चाहूंगा, आप सिर्फ क्या गद्दी के लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं? कोई तो नेता एक ऐसा आए जिसे गद्दी की परवाह ना हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ देश की चिंता हो, देश के युवाओं की चिंता हो, और जिन माताओं की, बहनों की हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके मान सम्मान, उनकी इज्जत की चिंता हो। राजनेताओं को या उन समाज के लोगों को या मीडिया के लोगों को या हम जैसे लोगों को एक सशक्त समाज तैयार करना पड़ेगा। कहीं तो अपने स्वार्थ को छोड़कर इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। संभावनाएं देखते हैं अभी हाल फिलहाल जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सियासतदान हैं, उनमें किसी में ऐसी संभावना देखते हैं कि वो इन व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर इस बाबत कुछ ठोस पहल करेगा? कुछ उम्मीदें हैं, 50%। किससे उम्मीदें? मैं अभी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लूंगा तो इससे ये हो जाएगा कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति पार्टी का जुड़ा हुआ है, उसकी बटरिंग कर रहा है, अटरम सटरम ये कर रहा है। तो हम लोग किसी व्यक्ति की वटरिंग नहीं करते। हम तो एक उम्मीद रखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी 50% जिन लोगों से हम उम्मीद पाले हुए हैं कि वो इस देश की सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को कहीं गलत लोगों का संग मिल गया तो फिर वही होगा जो अभी तक 70 सालों से होता आ रहा है। पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अब ना हो जो होता चला रहा है। गुरुजी, मैं जब वृंदावन अभी आ रही थी, पहुंच रही थी, तो सड़कें टूटी हुई हैं, विकास लोगों तक नहीं पहुंचा है, बिजली नहीं है, लोगों के घरों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं देश की सरकारों से, और ये वो इलाका है जो भारत की सांस्कृतिक, मैं कहूँगी कल्चरल, एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत समृद्ध होना चाहिए, बहुत विकसित होना चाहिए। जबकि अभी जो यहाँ से सांसद हैं हेमा मालिनी जी, अभी थोड़े दिन पहले आपसे मुलाकात कर गई थी। देखिए, ये बड़ी मुश्किल कंडीशन है और ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो राजनीतिक संबंध है और मेरा कोई संबंध, मेरे जितने भी लोग ये आते हैं इनसे अपने पर्सनल संबंध है, इनसे राजनीतिक मेरा कोई लिंक नहीं है। इसके बावजूद भी मैं एक चीज़ अच्छी हुई कल्चर के लिए कि इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम हमारे ब्रज में होली मनाने आए। इतने टाइम हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, कोई भी सीएम
यहाँ का मुख्यमंत्री, एक भी मुख्यमंत्री कभी न तो जन्मभूमि पे आया, न होली के टाइम पे वृंदावन ब्रज धाम की कोई विशेषताओं का किसी ने जिक्र किया। आज पहला एक ऐसा सीएम है जिसने आकर न सिर्फ अकेला आए बल्कि सरकार आई उनकी, और पूरे ब्रज में होली का उत्सव को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसमें हेमा जी ने भी एक बहुत अच्छा रसोत्सव करके कार्यक्रम किया था, वो भी उन्होंने किया है। लेकिन मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतने में ही खुश हूँ कि उन्होंने कम से कम ब्रज को अपना समझा। होली के कल्चर जो कि पुरातन लठमार होली जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में ऑलरेडी उनके ना आने के बावजूद भी है, उनके बिना प्रमोशन के ऑलरेडी है। आज तक ब्रज को प्रमोट किसी ने नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नाम कहीं का जाना जाता है तो वो वृंदावन है, वो मथुरा है, वो कृष्ण है, जिसे वर्ल्ड वाइज लाइक किया जाता है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि अभी तक उस जिसको टूरिज्म हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग बढ़ा सकते थे, पूरे दुनिया को यहाँ दुनिया में एक छोटी छोटी जगह होती हैं उसे वो इतना प्रमोट कर देते हैं कि वहाँ पर भयंकर टूरिज्म बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ इतनी इतनी अच्छी चीज़ें हैं उनको छुपा के रख लेते हैं। लठमार होली देखने के लिए मैं गारंटी से कहता हूँ कम से कम 2 करोड़ लोग होने चाहिए, इतना प्रमोशन इसका होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं किया। संतत्व तो ये कहता है कि आहार भी उतना लो जितना जीवन की जरूरत हो, जितने अल्पाहारी रहोगे उतना ज्यादा संतत्व की तरफ बढ़ पाओगे। तो फिर इतनी ये तमाम चीजें, सुख सुविधाएं, भौतिक ऐश्वर्य, ये सब कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। ये सवाल उन लोगों के लिए उठाता है जो मुझे नहीं जानते या मेरे ड्रीम्स को नहीं जानते। जो मेरा ड्रीम है उसे जो लोग नहीं पहचानते हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको जो लोग नहीं पहचान पाए, वो मेरे ऊपर शक की नज़र से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट सेंट, मैं संत नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थी हूँ और मैं ब्राह्मण बालक हूँ। मेरा ब्राह्मण का काम है धर्म यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना और विद्या लेना, विद्या देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। इन 6 कर्मों में से कुछ कर्म में कर रहा हूँ। यज्ञ किए हैं, यज्ञ करवाए हैं, दान लिया है, जरूरत पे दान देता भी हूँ। और क्या, विद्या मेरी किस्मत में जितनी थी उतनी मुझे मिली, फिर जितनी मिली उससे ज़्यादा बांटने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। वृंदावन की ऐसी सी गलियां हमने देखी जहाँ से गुजरना भी मुश्किल था। तो ये सब पूरे वृंदावन में अगर आपके जरिए हो पाए, अगर आपके माध्यम से हो पाए तो कितना बढ़िया हो। हाँ, अगर मैं मुकेश अंबानी का गुरु होता तो निश्चित तौर पे वृंदावन ऐसा ही होता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं मुकेश अंबानी का गुरु नहीं हूँ। तो मैं जितने लोगों का गुरु हूँ उनके लायक मैं ये कर पा रहा हूँ। और जगह नहीं, ठीक है, ठाकुर जी ने बनाया है, जहाँ चाह वहाँ रहा। अभी भी एक और प्रकल्प हम लोगों ने शुरू किया है, आश्रय सेवा सदन, जहाँ हम अनाथ बच्चों को न सिर्फ रखेंगे, उन्हें पालेंगे। 1000 बच्चों का, 500 से 1000 बच्चों का एक ऐसा, जैसे ये सुंदर बना है, जैसे ये सुंदर है, अनाथ बच्चों की भी इतनी सुंदर व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ रखने और खाने पीने की, बल्कि एजुकेशन की भी व्यवस्था ठाकुर जी ने चाहा तो ऐसी होगी कि वो हमारे और आपके बच्चों के साथ बैठ के इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी में टॉक करेंगे। और राम मंदिर का मुद्दा भी गुरुजी खासा ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं राम भक्त भी, और सरकार भी दरअसल अपने मैनिफेस्टो में इन तमाम चीज़ों को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से लेकर आई थी, लेकिन अब चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूटती हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे, आपका नजर? देखिए, मैं इतना मानता हूँ कि राम मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, ये विषय ही नहीं है। मुझे ये सब लोग जानते हैं, जिन जजों को निर्णय देना है वो जानते हैं, जो केस लड़ रहे हैं वो जानते हैं, विपक्षी लोग भी जो केस लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं। अगर आप इतिहास जानते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़े, क्या पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस बात को एग्री करेगा कि मेरे घर को कोई तोड़े, वो अपना घर बना ले, तो मैं वापस अपना घर नहीं बना सकता? इस बात को कोई एग्री करेगा? राम की अयोध्या थी, राम की अयोध्या है, राम की अयोध्या रहेगी। राम बाबर की अयोध्या नहीं है। और अगर बाबर ने गलती की है तो आज के जो विपक्ष में लोग लड़ रहे हैं उनको इसका कोई विरोध करना ही नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, तो क्या उन हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं पता कि राम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है? अगर बाबर ने आके हमको दुख दिया है तो हमको चाहिए कि हम उस दुख को मिटाएं मुसलमान भाई, और कहें कि आप राम मंदिर बनाइए, भाईचारे को निभाइए। उससे पहले ही हमारे मुसलमान भाइयों को इस मैटर को ख़त्म करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि राम की अयोध्या है, हम अयोध्या में मस्जिद नहीं बनाएंगे, हमें अयोध्या से दूर मस्जिद, और फिर वो हिंदुओं का हृदय होगा कि वो उनके लिए एक बहुत प्यारी मस्जिद, जो आज तक कितनी सुंदर मस्जिद ना हो, वो मैं बनवा के दूंगा उन्हें।
मैं बनवा के दूंगा। अगर मुसलमान भाई इस बात की पहल करें कि अयोध्या में राम मंदिर आप बना लीजिए, तो आज तक भारत में ऐसी कोई सुंदर मस्जिद नहीं होगी जिसके लिए चाहे मुझे पूरा जीवन लगाना पड़े उनके लिए। लेकिन आप तो बड़ा दिल कीजिए ना, अगर मैं कह रहा हूं आप मेरे भाई हैं तो आप भी तो दिखाइए कि आप मेरे भाई हैं। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि इस अपील का असर हो समाज पर, देश पर, इस अपील का असर हो। एक और बहुत ख़ास सवाल गुरुजी ये कि सोशल मीडिया जो कि हमारी परंपरागत मीडिया को अब रिप्लेस करने के दौर में है, उस सोशल मीडिया पर आपका कद लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे शायद मुझे और टॉप पे अगर हम कहें तो शीर्ष पर आप अभी इस समय नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने मुझे अपने यहाँ जगह नहीं दी, इसलिए सोशल मीडिया ने मुझे अपने यहाँ बहुत ज़्यादा जगह दे दी है। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ इट जस्ट जोक, बट ये पूरे भारत की जनता का, पूरे विश्व की जनता का और विशेष तौर पे युवाओं का प्यार है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप सबका प्यार यूँ ही बना रहे। आप सबसे एक बात कहूँगा, जब तक मैं अच्छा करता रहूँ, आपको लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी विचारधारा हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए। क्योंकि हो सकता है मैं और आप दोनों सुधर जाएं, लेकिन थर्ड को अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो वहाँ तक मेरा मैसेज नहीं पहुँचेगा। मेरा लक्ष्य मेरी पूजा नहीं है, मेरा लक्ष्य आपके माँ बाप की पूजा है, मेरा लक्ष्य आपके भगवान की पूजा है। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आप बहुत बड़े धनवान बन जाओ, मेरा लक्ष्य यह है कि आप बहुत बड़े गुणवान बन जाओ। अंत में चलते चलते गुरुजी मैं चाहूँगी कि भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत का एक ऐसा श्लोक जो गृहस्थ जीवन में, ब्रह्मचर्य जीवन में, युवाओं के जीवन में, समाज के लिए एक ऐसा श्लोक जिसमें सबके लिए शिक्षा हो, जिसमें सबके लिए एक संदेश हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्फुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, बच्चा हो, सन्यासी हो, सबके जीवन में एक ही उपयुक्त बात है, सत्यम परम धीमहि। सत्य का सेवन करें, असत्यता से बचें, क्योंकि गृहस्थी असत्य के चक्कर में पड़ेगा तो फंसेगा, सन्यासी असत्य के चक्कर में पड़ेगा तो फंसेगा, बच्चा भी झूठ बोलेगा, नकल करेगा तो फंसेगा, और वानप्रस्थी सत्य को स्वीकार करे, उस परम पिता परमात्मा को स्वीकार करे और 24 घंटे एक चीज़ देखता रहे कि ऐसा कोई गुनाह नहीं है, ऐसा कोई पर्दा नहीं है जो मुझे भगवान से बचा सके। दुनिया में ऐसा कोई पर्दा नहीं है, चाहे वो राजनेता हो, संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, मीडिया वाले हों। एक बात हमेशा याद रखना, तुम यहाँ जो करोगे इसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। अभी हम जो देख रहे हैं अपने आसपास, जिस तरह के गुरुओं को देख रहे हैं, उससे हमारा समाज कम से कम दूर हो पाए और आगे आने वाले समय में आप ही से ये शुरुआत हो कि गुरुकुल की जो परंपरा है वो आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। बहुत बहुत जी प्रिया कांजू ऐसी कृपा करें और हमारे समाज में ऐसे कुछ जो अभी इंग्लिश मीडियम के चक्कर में आकर कल्चर टेररिज्म जो हम पर इतना हावी हो गया है कि हम लोग अपने माँ बाप, भाई बंधु, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, देश, इनके प्रति सोचते नहीं हैं, ये हमारी पुनः जागृति ऐसी हो जिससे हम लोग पुनः अपने ठाकुर के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक होकर एक अच्छे मानव का जीवन जी सकें। ऐसी मैं प्रिया कांजू से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, आपने समय निकाला और बहुत सारी ख़ास चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। और शांति दूत की उपाधि भी मिल चुकी है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को, और यही शांति का जो संदेश है ये न सिर्फ भारत में बल्कि देश के अलावा विदेश में भी पहुँचे, ऐसी कामना के साथ फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही इजाज़त दीजिए।